वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लेक्स नंबर रीड आउट किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। और स्टूडेंट्स, सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक ईज़िली पहुँचती रहें। सो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.5। एवेलुएट है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आयोटा 7 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, आयोटा 7। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, ये हमारा मोस्टली इन क्वेश्चंस में सॉल्व होगा। तो आपने आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 रिमेंबर अपने माइंड में इसे याद कर लेना है कि आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। चलें, अब आयोटा की पार्ट 7 है, ये हमारी फर्स्ट पार्ट है। तो अब हमारे पास आयोटा की पार्ट 7 है, तो अब ये ऑड नंबर है, हमें चाहिए इवन नंबर, क्योंकि हमने स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अब हम इवन नंबर है, सॉरी आयोटा 6 राइट कर लेंगे, डॉट आयोटा 1। अब 6 और 1 7 हो गई, पार हमने कंप्लीट कर ली, बस हमने इसे ओपन वे में राइट करना है। अब देखिए, आयोटा 6 जो है, अगर हम आयोटा का स्क्वायर लें, होल क्यूब ले लें, 3 2 6, इसकी पार्ट 6 बन जाएगी ना। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से। अब आयोटा स्क्वायर होल 3 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब आयोटा की आपको मैंने अभी बस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, -1। तो अब हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 राइट कर दिया, और होल क्यूब था वो हमने राइट कर दिया, और मल्टीप्लाई आयोटा 7 राइट कर दिया। अब ये है ऑड नंबर। इवन नंबर में होता तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जानी थी, लेकिन ये ऑड नंबर है तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव रहेगी। तो हम क्या राइट करेंगे, -1 आ गया और ये आयोटा आ गया। अब आयोटा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। सो नेक्स्ट पार्ट इज आयोटा 50। तो चले आयोटा स्क्वायर होल 25। अगर 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 50 बन जाता है। ठीक है, हमने अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, -1 है, वो हमने राइट कर दी, और आयोटा 25। अब 25 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसकी जो पावर है वो माइनस ही रहेगी, तो हम क्या राइट करेंगे, -1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा है आयोटा 12। आयोटा 12 है, आयोटा 12 हमने राइट कर लिया। अब ऐसे डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 12 आ जाए, तो हमारे पास 6 बेस्ट ऑप्शन है। अब आयोटा स्क्वायर होल 6 2 12 कंप्लीट हो गया हमारा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये राइट कर दिया। आयोटा स्क्वायर कितना है हमारे पास, -1 राइट कर दिया और 6 ऊपर रख दिया। अब 6 देखें इवन नंबर है, तो हम ये इवन नंबर में मैंने आपको बताया था वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हमारा 1 आ गया। सो फोर्थ पार्ट इज माइनस आयोटा की होल पावर 8। अब देखिए, इसमें जो है आयोटा की माइनस आयोटा की होल पावर है, इस इट्स मीन कि -1 अलग वैल्यू है, एक मल्टीप्लाई आयोटा अलग है। तो हमने इन -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल 8 लिख दिया। अब -1 की पावर भी 8 ही हो गई, और आयोटा की भी 8 है, वो हमने सेपरेट कर ली। अब देखिए, -1 ये इवन नंबर है, तो यहाँ 1 जो है वो यहाँ -1 है, तो इवन नंबर की जो पावर उसकी है वो इवन नंबर की है। तो इवन नंबर में मैंने आपको बताया था साइन पॉजिटिव आता है। मल्टीप्लाई आयोटा 8 आ गया। अब हम ऐसा डिजिट लेंगे जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 बन जाए। अब 1 वैसे ही ऊपर वाला आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर लिया तो 4 से होल 4 पार ली इसकी, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 बन जाता है। तो हमने ये कंडीशन कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 वैसे राइट कर दिया। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के होल 4 हो गया। अब -4 जो है इवन नंबर है पावर, तो हम हमारा जो साइन है वो प्लस का आएगा, 1 1 जा 1, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट इज 5 माइनस आयोटा होल 5। और देखें, इसमें भी ये 2 वैल्यूज़ है, -1 और आयोटा अलग अलग वैल्यू, इसका होल 5, इसकी भी होल 5। अब -1 ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है। मल्टीप्लाई आयोटा 5 है, पहले हम आयोटा 5 को ओपन वे में राइट कर लेंगे, आयोटा 4 और आयोटा 1। अब ये 4 और 1 5, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब -1 वैसे ही आ गया। 4 को 4 करने के लिए, आयोटा 4 बनाने के लिए हम ऐसे 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास के 4 बन जाए। अब देखिए, आयोटा स्क्वायर को होल 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, ये हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई। मल्टीप्लाई आयोटा -1 मल्टीप्लाई आयोटा -1 इंटू, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा -1,
और आयोटा इवन ऊपर वैल्यू है, इवन पावर है, तो ये हमारी आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी। मल्टीप्लाई आयोटा वैसे आएगा +1 मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखें आयोटा बन जा आयोटा, अब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। सो 6 पार्ट है आयोटा 27। अब देखें 27 ऑड नंबर है तो हम इवन में इसे पहले लेंगे आयोटा 26 डॉट आयोटा। अब देखिए आयोटा को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 2 को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि 26 बन जाए। अब 12 2 26 होते हैं, तो आयोटा स्क्वायर का होल 12 इज इक्वल टू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के होल 12 डॉट और आयोटा। अब आयोटा इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो गया आयोटा। तो ये +1 आयोटा है तो आयोटा पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। यहाँ आयोटा की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ये तो 1 बन गया ना प्लस का, क्योंकि ये 12 है, 12 इवन नंबर है तो ये इसकी वैल्यू जो है वो प्लस हो गई, और साथ आयोटा +1 तो आयोटा हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंजुगेट हमने फाइंड करना है। कंजुगेट क्या होता है, अभी हमने वीडियोस में लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंजुगेट ये देखें, इफ़ वी हैव चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा, अगर आयोटा को हम माइनस आयोटा में चेंज करते हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, वी ऑब्टेन अनदर कम्प्लेक्स नंबर। क्या हम कम्प्लेक्स नंबर करते हैं, a माइनस बी आयोटा। क्या हम लेते हैं, ये देखें a माइनस बी आयोटा, क्योंकि ये यहाँ प्लस था यहाँ आके माइनस का हो गया। अब एक और एग्जांपल है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। अब z जो है कंजुगेट का ये साइन है, इसको z बार से शो करती हैं, ठीक है। तो z बार इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, तो इसमें ही देखो यहाँ ये माइनस का था, यहाँ ये प्लस का हो गया। सो कंजुगेट हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। लेट हम कर लेते हैं z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब z बार जो मतलब इसे यहाँ कंजुगेट है, कंजुगेट दोनों का लेंगे ना, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर बार, कंजुगेट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ ये प्लस था, माइनस का हो गया, 3 आयोटा साथ आ गया। अब देखिए आपको पता है ये साइन चेंज होने बस, 3 - 5 आयोटा, z बार इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा, तो ऊपर बार राइट कर दी। अब z जो है कंजुगेट इज इक्वल टू 3, ये यहाँ माइनस का था, ये प्लस हो गया, 5 आयोटा हो गया। अब ये माइनस आयोटा है तो ये क्या हो गया, प्लस आयोटा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास -3 + 4 आयोटा। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू -3, इन दोनों का कंजुगेट लेंगे तो z कंजुगेट इज इक्वल टू, ये -3 वैसे ही आ गया -3, और ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, तो 4 आयोटा साथ राइट कर दिया। अब 4 पार्ट है -4 और माइनस आयोटा। अब हमारे पास क्या, इन दोनों का कंजुगेट लिया, z कंजुगेट इज इक्वल टू -4 वैसे ही आ जाएगा, और ये वाला जो है साइन ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। ये साइन 4 जो है माइनस का है। नेक्स्ट पार्ट है 6 वाला j -3। अब कंजुगेट दोनों का लेंगे तो z कंजुगेट इज इक्वल टू, कंजुगेट इज इक्वल टू, ये था आयोटा, जो प्लस का आयोटा था वो हमने प्लस का आयोटा साइड राइट कर दिया। अब ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 हो गया। बस कंजुगेट में हम साइन चेंज करते होते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं इनमें से निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 + आयोटा। अब z इज इक्वल टू 1 + आयोटा है। अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, z इज इक्वल टू 1, और इसमें जो j के साथ 1 है तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है -1 + 2 आयोटा। अब इसमें लेट z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। अब रियल इसमें z क्या है, -1, और इमेजिनरी क्या है, 2, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 3 -3 आयोटा + 2, लेट z इज इक्वल टू -3 आयोटा + 2। अब रियल इसमें क्या है, 2, रियल में 2 आया, और इमेजिनरी में -3, चाहे -2 आयोटा। अब इसमें लेट z इज इक्वल टू -2 आयोटा। अब इसमें रियल क्या है, -2, और इमेजिनरी क्या है, पार्ट -2। अब नेक्स्ट है -3 आयोटा, लेट z इज इक्वल टू -3 आयोटा। रियल हमारे इसमें क्या है, 0, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू कोई नहीं है हमारे पास, और इमेजिनरी क्या है, -3, वो हमने राइट कर दी। अब नेक्स्ट है 2 + 0 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा। अब रियल इसमें क्या है, 2, और इमेजिनरी क्या है, 0। So the last question of the exercise number 2.5 is question number 4. Find the value of x and y if x plus iota y plus 1 is equal to 4 minus 3 iota. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
ये वाला सेम एज इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये वाली जो है हमने ये एग्जांपल की थी या जो प्रूव किया था उस हिसाब से है, सेम ये इसी की तरह सॉल्व करना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमने राइट कर दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्या किया, एक्स प्लस अयोटा वाई, अब ये यहाँ डिजिट +1 का था, इधर आके -1 का हो गया। अब 4 में से 1 माइनस किए 3, 3 माइनस 2 3 अयोटा हमारे पास आ गया, यहाँ जो बचा था एक्स प्लस अयोटा वाई हमने वैसे राइट कर दिया। अब 4 में से 1 माइनस किए 3 माइनस 3 अयोटा ओवर, अब देखें अब ये जो हमारा एक्स है वो किसके इक्वल है, 3 के, और अयोटा वाई किसके इक्वल है, -3 अयोटा के। ये कंडीशन हमें कहाँ दी हुई थी, हमें बताया गया था, ये देखें, ये देखें ए इज़ इक्वल टू सी और बी जो है वो किसके इक्वल है, डी के। ए इज़ इक्वल टू सी के इक्वल है और बी इज़ इक्वल टू डी के है। तो हम राइट करते हैं ए इज़ इक्वल टू सी के और बी इज़ इक्वल टू डी के। तो अब देखिए ए किसके इक्वल है, इसे सी बोल दिया, इसे ए बोल दिया, और ये जो बी है और ये डी के इक्वल है। अब एक्स इज इक्वल टू 3 हमने राइट कर दिया, जो प्लस अयोटा वाई है वो इज इक्वल टू -3 अयोटा के हो गया, अयोटा अयोटा ऐसे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, वाई इज इक्वल टू -3। अब एक्स हमारे पास 3, वाई इज इक्वल टू -3। सो हमने प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।